वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ। तो आज की अपडेट खास उनके लिए जिनके पास वर्क वीज़ा है या जिनके पास कंपनी का वीज़ा है ऑलरेडी, अगर तो वो बहरीन के अंदर हैं तो उनके लिए ख़ास हो सकती है वीडियो। और जो अप्लाई करने वाले हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी भी अपडेट है। उनके लिए अच्छी अपडेट है जिनके पास ऑलरेडी 1 ईयर वीज़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहरीन आ रहे हैं तो जो अभी का टाइम है, तो फिलहाल अगर आप कुछ मंथ के लिए मतलब रुक सकते हैं तो रुक जाएं। यानी कि ये है कि अभी जो हालात हैं मतलब बहरीन के, वो इतना काम नहीं है और वैसे भी गर्मी आ गई है, जिसकी वजह से अगर आप आते भी हैं तो काम ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है गर्मी की वजह से भी, और काम नहीं भी होता है कुछ इस दो मौसम में। तो कम से कम आप 3 मंथ तक अगर आप रुक सकते हैं तो स्टे कर सकते हैं। तो 3 मंथ के बाद जब थोड़ी मतलब एक नॉर्मल सा मौसम आ जाता है तो उसके अंदर आप अगर आएंगे तो वो थोड़ा बेस्ट रहेगा। अभी ये है कि एकदम से ग्रुप जो यानी कि कुछ सऊदीया से डिपोर्ट हुए हैं वो भी इधर आए हैं, कुछ ओमान से डिपोर्ट हुए हैं वो भी इधर आए हैं, किन को दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा वो भी इधर आए हैं। यानी कि एक ही दफ़ा पे काफ़ी तादाद यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है, जिसकी वजह से शायद अभी काम के हालात इसकी वजह से कुछ ऐसे हैं और कुछ वाक़यात भी ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से शायद थोड़ा रुक जाना चाहिए। अच्छा, अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि अगर तो आपका कंपनी का वीज़ा है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सोच समझ के लें। एक तो ये है कि कंपनी का वीज़ा अगर आपका 1 साल का है या वर्क वीज़ा 1 साल का है, अगर वर्क वीज़ा आज़ाद वीज़ा है तो जिससे वीज़ा ले रहे हैं कम से कम आप अरबाब का नंबर अपने पास रख लें, या जिससे वीज़ा ले रहे हैं तो उसका नंबर आप 1 साल तक जब आपका वीज़ा है तो आप यानी कि एक किसी ख़ास जगह पे नंबर लिख के रख लें, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। हुआ क्या है कि 1 साल का वीज़ा है, आपने 1 साल यहाँ आए हैं, यहाँ पे 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, अगर आपने वीज़ा कैंसिल करवाना है, पहले क्या होता था कि एक बंदा आया है, मुझे ये वीज़ा पसंद नहीं आया, मतलब कंपनी पसंद नहीं आई, वीज़ा चेंज करना है। बाज़ कंपनियाँ ये होती थी ओके कैंसिल किया चेंज कर लिया, रिज़ाइन दे दिया चेंज कर लिया। या कोई बंदे ऐसे थे जिन्होंने 1 साल का यहाँ पे रह के वीज़ा लगवाया, तो वो पाकिस्तान जाते थे या अपनी कंट्री में वेकेशन में जाते थे, तो पीछे से अरबाब जो वीज़ा कैंसिल कर देते थे और उसको पता ही नहीं होता था। अभी जो अपडेट है ये उनके लिए अच्छी है कि जो वीज़ा ऑलरेडी 1 ईयर का ले रहे हैं, तो किसके लिए अच्छी नहीं भी है कि जिनके पास ऑलरेडी वीज़े हैं और वो किस तरह वो फंस गए हैं इस चक्कर के अंदर। तो अगर आपने वीज़ा अभी कैंसिल करवाना है, मिसाल आपका 3 मंथ 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ जितना मंथ भी आपका वीज़ा हो चुका है, अगर आपने आज कैंसिल करवाना वीज़ा तो आप डायरेक्ट अभी वीज़ा कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। यानी कि अरबाब भी आपका वीज़ा अभी अपना CR ओपन करके वो कैंसिल भी नहीं कर सकता है। ये ऑप्शन क्यों ख़त्म हुई है? ये कुछ कंप्लेन ऐसी हुई थी कुछ, यानी कि पहले सिस्टम ऐसा चल रहा था कि जो आज़ाद वीज़ा मैंने किसी बंदे को सेल किया, यानी कि कंपनी बनाई, उस बंदे ने वीज़े सेल किए, 4 वीज़े 5 वीज़े, एक बंदा यानी कि वो इधर मौजूद नहीं है अभी बहरीन के अंदर, उसका वीज़ा कैंसिल किया, फिर वो सेल कर दिया। तो ये सिस्टम LMR के अंदर काफ़ी कंप्लेनें वगैरह जा रही थी, जिसकी वजह से अभी LMR ने एक नया मतलब अपडेट किया सिस्टम को कि अगर आपका वीज़ा 1 साल का है तो आप 1 साल से पहले आपका अरबाब भी कैंसिल नहीं कर सकता है और आप खुद भी किधर से कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। अभी करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब 6 महीने या 7 महीने जितना भी हो गया वीज़ा कैंसिल करवाना है तो क्या करना चाहिए? तो अभी सिस्टम क्या है कि आपको एक रिलीज़ लेटर लिखना होगा कंपनी के एड्रेस के नाम पे। तो आपने वो जाके पोस्ट ऑफिस के अंदर वो उसको मतलब पोस्ट करना है, तो वो लेटर जाएगा उस कंपनी के अंदर, या जो कंपनी है या शॉप है या जिस जगह का आपका वीज़ा है, जिस शॉप का या कंपनी का,
वो लेटर उस अरबाब को मिलेगा, वो अरबाब उस लेटर के ऊपर साइन करेगा, फिर वो अरबाब उस लेटर को लेके जाके LMR के अंदर मतलब जमा करवाएगा कि ये बंदा रिज़ाइन कर दिया इसने और इसका वीज़ा कैंसिल करवाना है। तो फिर उसको वो LMR वाले ऑप्शन देंगे कि हाँ ये कैंसिल करवा सकती हैं। अभी देखें यहाँ के जो मतलब मुझे 15-20 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है, 16 साल का, तो यहाँ पे जो बंदे ऐसे हैं कि मतलब अब ये ना हिसाब लगाएं कि इस कंट्री के अच्छे हैं या इस कंट्री के अच्छे हैं, कुछ अच्छे बुरे हैं, लेकिन ये है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई बंदा आपके लिए उठ के जाए और कैंसिल करवाइए। वो उसको लालच है, मतलब उसको वीज़ा मिल रहा है फिर तो कोई कर देगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ लड़ाई करके या कुछ भी करते हैं, आप अपना वीज़ा कैंसिल करवाते हैं, हाँ अभी मैंने काम नहीं करना, मैंने जाना है ये वो, उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है। वो आपको रनवे भी डाल सकता है, वो आपको मतलब उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो रनवे डाल सकता है। वो कहेगा कि ये बंदा मेरे से भाग गया खलास, और उसके वो केस तब तक नहीं निकलेगा जब वो बंदा खुद नहीं मतलब आपका रनवे ख़त्म करेगा। तो ये है कि अगर आप कंपनी का वीज़ा ले रहे हैं सोच समझ के लें, किसी से पूछ लें यहाँ पे बहरीन के अंदर इस कंपनी के बारे में सब कुछ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हैं तो आप वीज़ा चेंज करने वाले हैं तो वो भी मतलब सब कुछ देख के चेंज करें। और अगर आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो उस बंदे का कम से कम अपने पास एक नंबर अपने पास ज़रूर रख लें जिससे आपने वीज़ा लिया है। उससे क्या होगा कि अगर आपको कोई चांस मिलता है यहाँ पे आके तो चेंज करवाने का, मतलब अपना जो वर्क वीज़ा है किसी कंपनी के अंदर आपको काम मिलता है तो आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो फिर ये है कि आप वो कैंसिल करवा के उस कंपनी के अंदर चेंज करवा लें। लेकिन मेरा मतलब एक मशवरा ये है कि जो आपका जितना वीज़ा है 1 साल का या 2 साल का, आप उसको पूरा करें, और पूरा करने के बाद जब आपका कैंसिल हो जाएगा मतलब एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद अपना वीज़ा जो है आप जो चेंज कर सकते हैं किसी भी जगह पे। उसके बाद वो अरबाब या वो स्पॉन्सर आपका जो भी है वो ऑलरेडी वो वीज़ा कैंसिल कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन होती है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है और एक उनके लिए बुरी न्यूज़ है जो कंपनी के वीज़े पे आते हैं और वो उस जगह फंस जाते हैं। तो बेशक आपको सैलरी नहीं मिल रही है, जो भी मसले मसाइल हैं, तो कोशिश करें कि 1 साल पूरा करें अपना वीज़े का, उसके बाद आप किधर भी चेंज करें। और आज़ाद वीज़े का ये है कि 1 साल का वीज़ा तो होता ही है, उसके बाद 1 साल के बाद आप किधर भी वो मतलब वीज़ा कैंसिल करवा के तो वो चेंज करवा सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके पास मतलब आपने जो वर्क वीज़ा है उसके ऊपर आपने कोई मतलब इन्वेस्टर वीज़ा लगवाना है, तो इन्वेस्टर वीज़े के लिए भी आपको एक लेटर साइन करवाना पड़ता है। तो वो जिस स्पॉन्सर का वीज़ा है आपका या जिस कंपनी का वीज़ा है, तो वो जब तक वो स्टैंप और साइन नहीं करेगा वो लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर का, तो उस टाइम तक आप वो इन्वेस्टर वीज़ा भी नहीं लगवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ था, मतलब आज से 5 साल पहले जब मैंने लगवाया था, तो ये होता है बंदे यहाँ पे बेशक आप अरबाब को नहीं जानते हैं या जिससे आपने वीज़ा लिया हुआ है, अगर वो पैसे लेता है या जो भी अरबाब को देता है या जो भी मसला है, आजकल सिस्टम क्या चल रहा है कि आपने कोई भी लेटर लेना है ना किसी कंपनी से या किसी अरबाब से या किसी ओनर से, तो वो क्या करते हैं आजकल पैसे ले रहे हैं। मतलब आपने क्या कि मुझे ना एक लेटर चाहिए इन ऑब्जेक्शन का, तो मैंने इन्वेस्टर वीज़ा लगवाना या किसी भी काम के लिए, तो क्या करते हैं जी, हमें 50 दिनार दे दें या 100 दिनार दे दें। ये आजकल सिस्टम ये ज़्यादा चल रहा है। तो कोशिश करें अगर आप आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं तो ये पूरी आप उसको ये डिटेल पूरी बता दें और उसके बाद आप मतलब उससे आज़ाद वीज़ा लें। अच्छा, जब इन्वेस्टर वीज़ा लगवाना होता है तो जब आपने लेटर वो लेके जाना है स्पॉन्सर के पास, उसके ऊपर स्टैंप भी वो कंपनी की लगी हो और जो आपका जो स्पॉन्सर है उसका साइन भी सेम वही साइन हो जो वो उस कंपनी के अंदर उस ओनर का साइन है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी वो चेक करते हैं LMR वाले
कि ये फेक कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो अगर तो वो क्लियर होता है तो उसके बाद वो आप इस वीज़े को चेंज भी कर सकते हैं। बाकी जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो बेशक आपका एक्सपायर भी हो गया है उस कंपनी से वीज़ा, लेकिन इन्वेस्टर वीज़े के लिए आपको वो लेटर लेना ही पड़ता है जब तक मतलब आपका वो आप यहाँ पे रह के उस चेंज करवाना चाहते हैं। बाकी जो वर्क वीज़ा होता है आप उसको फ्लेक्सी वीज़े में करवा सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी वीज़े के लिए आपको कम से कम 4-5 महीने वेट करना पड़ता है। तो वेट के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं, मतलब किसी भी चेकिंग के दौरान या कहीं भी आपका CPR वगैरह चेक होता है तो उसके दौरान आपको चांस नहीं मिलता है। अच्छा, एक कंट्री का देख के या सबको देख के ये मतलब सब गल्फ कंट्री यानी कि एक ही तरह के मतलब काम करते हैं। मतलब आज सऊदीया के अंदर ये काम हो रहा है या दुबई के अंदर या ओमान के अंदर, तो ये चीज़ वो चीज़ कॉपी करते हैं। तो आज से पहले यानी कि ये 2 साल पहले या 1 साल पहले ये चीज़ ऐसे नहीं थी कि वो रूम के अंदर भी जाके किसी को चेक करते हैं या कहीं पे भी रोक के वो CPR वगैरह चेक करते हैं। तो ये जब दूसरी कंट्री के साथ ऐसा मतलब चेकिंग वगैरह शुरू हुई है तो इन्होंने भी ये चीज़ काम शुरू कर दिया है। तो अगर तो आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, यानी कि आज एक्सपायर हुआ है आपका वीज़ा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने वीज़ा चेंज नहीं किया, तो ये क्या करते हैं इन्होंने मतलब एक यानी कि ट्रैकर सिस्टम है इनके पास, शायद हो शायद ना हो, लेकिन काफ़ी बंदे जो ऐसे पकड़े गए हैं रूम के अंदर से कि उनका वीज़ा पहले जब था तो उस रूम के अंदर कभी भी वो चेकिंग वाले नहीं आए, लेकिन जब वो वीज़े का बंदा का मतलब वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो सेम उसी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर वो रूम के अंदर आए हैं। उन्होंने सीधे पूछा है कि ये बंदा किधर है, उसका CPR दो, हाँ जी आपका वीज़ा नहीं है, वो पकड़ कर ले जाते हैं। तो ये सिस्टम भी आजकल ज़्यादा हो रहा है। तो कोशिश करें अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है तो 1 मंथ से पहले आप वीज़ा रिन्यू करवा लें, या आप किसी दूसरी जगह पे चेंज करवाना चाहते हैं तो वो चेंज करवा लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। लास्ट में एक बात कि अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो विजिट वीज़े का अभी के टाइम में काम ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप काम करते भी हैं तो काम के या तो वो पैसे नहीं दे रहे हैं, जो भी काम करते हैं ठेकेदार हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, तो एक तो चेंज करना भी मुश्किल है, और ये है कि अगर आपको किसी जगह पे ऑफ़र आती है कंपनी की तरफ से तो फिर आपको ये है कि यहाँ से एक तो आउट होना पड़ेगा, तो फिर से मेडिकल करवाना पड़ेगा और फिर से वापस आना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर आपका 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है तो 1 ईयर मतलब उस वीज़े पे आप 3 मंथ तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और 3 मंथ के अंदर अंदर आपको कोई चांस मिलता है यानी कि किसी कंपनी के अंदर, तो आपको ऑफ़र लेटर भी मिलता है, या आप मतलब काम कोई ऐसा जानते हैं कि आपको यहाँ पे लगता है कि चांस मिल जाएगा जॉब वगैरह, तो फिर तो आप अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप एक चांस पे आना चाहते हैं तो शायद उस पे अभी के टाइम में यानी कि फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें अगर आपके पास वर्क वीज़ा है या वर्क वीज़ा ले सकते हैं तो वर्क वीज़ा ले लें। बाकी कंपनी का वीज़ा लेने के लिए ये है कि कंपनी को या जिस कंपनी का वीज़ा ले रहे हैं कम से कम उसके बारे में थोड़ा सर्च कर लें या एग्रीमेंट कर लें उस बंदे के साथ। तो कम से कम अगर आपने एग्रीमेंट करना है सैलरी के बारे में तो 160 या 150 से कम अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उससे नीचे में यानी कि फ़ायदा नहीं है। कम से कम भी 160 या 150 दिनार सैलरी हो और 8 घंटे या 10 घंटे की जॉब हो और रूम और खाना वगैरह उस कंपनी के अंदर मिल रहा है अगर आपको, तो बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट करके आएँ, या अगर आप आ रहे हैं तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल मिलती है तो वो भी सबसे बेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।